दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कई विदेशी लुटेरों ने लूट मचाई और हमारी इस सोने की चिड़िया कहलाने वाली मुल्क की बहुमूल्य संपदा को लूट के ले गई। उन्हीं लुटेरों में से एक था इख्तियार-उद-दीन बिन बख्तियार खिलजी, जिसने हमारे बहुमूल्य विद्या की प्राण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को निहायती अपने क्लेश और हिंसा के कारण जला के राख कर दिया था। इसका फलस्वरूप कुछ ऐसी विद्या इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया जो शायद वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं इसी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और ये भी जानते हैं कि कैसे एक विदेशी लुटेरों ने ज्ञान की इस महान केंद्र को विनाश कर दिया था। नालंदा ये एक संस्कृत शब्द है। नालम और दा इसका पूरा मतलब है ज्ञानदाता। प्राचीन भारत के मगध और वर्तमान में बिहार राज्य की पटना से लगभग 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित बिहार शरीफ के पास इसका खोज मिला था। ऐतिहासिकों का मानना है कि इस विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंशीय सम्राट प्रथम कुमार गुप्त ने लगभग 450 ईस्वी में की थी। इस भवन की ऊंचाई थी 800 फीट और चौड़ाई थी 1600 फीट और ये क्षेत्र 12 हेक्टेयर इलाके में फैला हुआ है। गुप्त युग के बाद कनौज सम्राट हर्षवर्धन यहाँ की उत्तरदायित्व में थे। उन्होंने ही महाबिहार के अंदर एक मठ का निर्माण किया था। इसके अलावा पाल युग में राजा देवपाल इस जगह की संरक्षण में थे। चीनी पर्यटक ह्वेनसांग अपने जीवन के 10 साल यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में और उसके बाद एक शिक्षक के रूप में इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। उन्हीं के द्वारा लिखे जाने वाले पुस्तक हुई ली से पता चलता है इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना बेहद मुश्किल था। केवल उच्च कोटि के विद्यार्थी यहाँ प्रवेश कर पाते थे। यहाँ प्रवेश करने के लिए विद्यार्थियों को तरह तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता था। मुख्य द्वार पर द्वार पंडित सबसे पहले परीक्षा लेते थे। उसी के बाद उन्हें अंदर आने की अनुमति मिलती थी। यहाँ पे लिए जाने वाले इम्तिहान बहुत ही कठिन था। चीन, जापान, तुर्की, ब्रह्मदेश, अफगानिस्तान और भी कई सारे देशों से यहाँ पर ज्ञान पिपासु विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। उन्हें यहाँ की कठोर नियम और अनुशासनों का पालन करना पड़ता था। यहाँ पे करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। शीलभद्र, धर्मपाल, प्रभामित्र, गुणमती, ज्ञान मित्र, चंद्रपाल, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, ये था इस विश्वविद्यालय के कुछ काबिल अध्यापकों के नाम। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट भी कभी इस विश्वविद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को सबसे पहले संस्कृत सीखना पड़ता था। उसी के बाद उन्हें धर्म, दर्शन, साहित्य कला, ज्ञान विज्ञान और गणित के ज्ञान दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर पाली भाषा के भी प्रचलन था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य विद्यार्थियों को मौखिक व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा देते थे और कभी कभी पुस्तकों का भी इस्तेमाल होता था। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को धर्मगुंज कहा जाता था, जिसका अर्थ है सत्य का पर्वत। दुनिया की सबसे बड़ा पुस्तकालय यही था। 9 मंजिलों वाला इस पुस्तकालय को 3 हिस्से में बांटा गया था, जिनका नाम था रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्न सागर। इन सारी भवनों में करीब 3 लाख बहुमूल्य किताबें थी। ह्वेनसांग अपने देश लौटने के समय इस पुस्तकालय से बहुत सी बहुमूल्य किताबों को नकल करके अपने साथ ले गए थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 300 छात्रावासें थी, जिसकी हर एक आंगन में एक कुआं रहता था। इस विश्वविद्यालय की खंडरों को अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम खोज के निकाला था। इसके बाद भारतीय पुरातत्वविद हीरानंद शास्त्री, जीसी चंद्र और डेविड बी स्पूनर ने 1915 से 1973 तक यहाँ पे खुदाई की काम किए थे। खुदाई के दौरान बहुत सारे बौद्ध मठ और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी मिली थी। इस बिहार में आज भी एक छोटा सा मठ सुरक्षित बचा हुआ है। इसके भीतर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा आज भी खंडित अवस्था में है।
इतने बड़े और समृद्ध ज्ञान केंद्र के विनाश के बारे में सिर्फ यही जाना जाता है कि एक वक्त का अत्याचारी शासक मोहम्मद घुरी की सेनाध्यक्ष इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़े थे और उनकी इलाज कराने में उनके काबिल हकीमे भी असफल हुए थे। तब उनको किसी ने ये सलाह दिया कि वो अपने इलाज नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शास्त्र के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से करवाए, लेकिन खिलजी इसके लिए राजी नहीं हुआ। उन्हें अपने हकीमों पे ज्यादा भरोसा था, लेकिन जब उनके हकीमे भी उनकी इलाज कराने में असफल हुए तब अंततः उन्हें हार माननी पड़ी और वो राहुल श्रीभद्र जी के पास इलाज कराने के लिए राजी हो गए। लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेंगे और अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनके सिर कलम कर देंगे। तब राहुल श्रीभद्र जी बेहद सोच के एक उपाय निकाली। उन्होंने खिलजी को एक कुरान पढ़ने के लिए दिया, जिसके पन्नों में उन्होंने पहले से ही दवा का लेप लगा दिया था। फिर खिलजी कुरान पढ़ता गया और ठीक होता गया। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उसे इस बात का जलन महसूस हुआ कि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसके काबिल हकीमों से भी ज्यादा काबिल था। इसीलिए खिलजी ने इस ज्ञान के केंद्र को आग में झोंक दिया और बहुत से बौद्ध भिक्षु और ज्ञान निधियों का हत्या कर दिया। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगाए जाने वाली आग 3 महीने तक जलती रही और इस आग में उस पुस्तकालय में रखे जाने वाली बहुमूल्य किताब जल के राख हो गया। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कई बौद्ध भिक्षु और आचार्यों ने अपने कपड़ों में छुपा के कई दुर्मूल्य किताबों को आग से बचाया था और बाद में वो सब तिब्बत की ओर चले गए और कालांतर में उन्हीं ज्ञान निधियों ने उस जगह को बौद्ध धर्म और ज्ञान की बड़ी केंद्र में परिवर्तित कर लिया। खिलजी ने चुन चुन कर सारे बौद्ध मठ और मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगाए गए हुए आग के कारण बहुत सी दुर्मूल्य और बेहद कीमती ज्ञान पुस्तक नष्ट हो गई, जिससे वर्तमान विश्व का कल्याण शायद संभव था। तो दोस्तों, कैसा था आज का हमारा ये एपिसोड? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।